हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज हम सिंथेसिस को ही कंटिन्यू करते हुए आपको 2 सिंपल सेंटेंसेस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सिखाएंगे बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज। इससे पहले आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखा था बाय यूजिंग नाउन क्लॉज। आज हम एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएं। यदि आपको 2 सिंपल सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनको आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो उसमें हम एडजेक्टिव क्लॉज का कैसे यूज करें, ठीक है, इसको आज हम क्लियर करेंगे। फर्स्टली हम समझते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है। एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव से ही बनती है। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला। वही एक्शन, वही फंक्शन एडजेक्टिव क्लॉज भी करती है। बस एडजेक्टिव आपका सिंगल वर्ड होता है और एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है, वर्ड्स का ग्रुप। एडजेक्टिव क्लॉज का फंक्शन क्या होता है, डिस्क्राइब या क्वालिफाई अ नाउन, यानी कि सेंटेंस में जो आपका नाउन है उसको डिस्क्राइब करती है, उसको क्वालिफाई करती है या उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। ये फंक्शन होता है एडजेक्टिव क्लॉज का। इस एडजेक्टिव क्लॉज को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपके पास 2 सिंपल सेंटेंसेस हैं। शी रोट अ लेटर टू मी, उसने मुझे एक लेटर लिखा। ओके, सेकंड सेंटेंस है आई रिमेम्बर दैट, वो मुझे याद है, ठीक है। अब इन 2 सिंपल सेंटेंसेस को हमें क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। और क्या यूज करनी है, एडजेक्टिव क्लॉज। तो कैसे करेंगे, आई रिमेम्बर, मुझे याद है। पहले आप हिंदी में करिए, मुझे याद है वो लेटर। ये ऐसे बनेगा कि मुझे याद है वो लेटर जो उसने मुझे लिखा था, ठीक है। तो हम सेकंड सेंटेंस को पहले ले आएंगे, आई रिमेम्बर द लेटर दैट शी रोट टू मी, जो उसने मुझे लिखा था। हमने मिड में यहाँ पर दैट का यूज किया है। दैट क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड है। और ये कंजक्शन जो है ये क्या जोड़ रहा है, ये 2 क्लॉजेस को जोड़ रहा है और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। इससे क्या बन रही है, हमारी एडजेक्टिव क्लॉज बन रही है। कैसे, क्योंकि हमारी जो सेकंड क्लॉज है वो हमारी फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज के नाउन को क्वालिफाई कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है। देखिए कैसे, मुझे याद है वो लेटर, कौन सा लेटर भाई, उस लेटर के बारे में वो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है, वो लेटर जो उसने मुझे लिखा था। यानी ये पूरी लास्ट की क्लॉज लेटर को ही डिस्क्राइब कर रही है, उसको ही क्वालिफाई कर रही है, उसको एक्सप्लेन कर रही है। इसीलिए जब नाउन को एक्सप्लेन कर रही है तो हमारी लास्ट वाली क्लॉज क्या हो गई, एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। दैट से दैट शी रोट टू मी, जो उसने मुझे लिखा था, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये लेटर नाउन को जो उसके पहले आया हुआ है उसको डिस्क्राइब कर रही है, उसको क्वालिफाई कर रही है। ओके, अब आप समझिए, ये जो आपके एडजेक्टिव क्लॉज होती है सेंटेंस में, ये होती है डिपेंडेंट क्लॉज यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ी जाती है। जॉइनिंग वर्ड्स जो हम यूज करते हैं, वो जॉइनिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। मिड में जो हम वर्ड यूज करते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड, दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, वो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, रेफर टू दोज नाउन और प्रोनाउंस दैट हैव बीन मेंशन्ड अर्लियर, यानी कि ये रिलेटिव प्रोनाउंस उनके पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन को रेफर करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। इसलिए हम एडजेक्टिव क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। इसीलिए हम एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, समझे आप। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हो सकते हैं, हु, हुम, हुज, विच, दैट, व्हेन, वेयर, हुएवर, व्हाट, व्हाई, ये सब हो सकते हैं। लेकिन मोस्टली एंड कॉमनली यूज्ड आपके रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से हैं, हु, हुम, हुज, विच, दैट। मोस्ट कॉमनली तो आपके यही हैं, लेकिन एक्स्ट्रा आपके ये भी यूज हो सकते हैं एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब हु, हुम, हुज आपका पर्सन यानी पीपल यानी ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होता है। हुज आपका एनिमल्स के लिए भी यूज हो जाता है, पर्सन के साथ साथ एनिमल्स के लिए भी यूज हो जाता है। विच आपका थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज होता है। दैट आपका थिंग्स के लिए यूज होता है। ये आपके मोस्ट कॉमनली हो गए रिलेटिव प्रोनाउंस, जिनको हम यूज करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज के साथ, ठीक है। अब उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा भी होते हैं, ये भी कभी कभी यूज हो जाते हैं। व्हेन है, वेयर है, हुएवर है, व्हाट है, व्हाई है, इनका भी यूज होता है।
अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज हम क्यों करते हैं। इनका यूज करके हम एडजेक्टिव क्लॉज के साथ यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, और ये रिलेटिव प्रोनाउंस ही अपने पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन को रेफर करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, अब हम इन्हीं रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करके चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, द पुअर मैन कमिटेड सुसाइड, ही वॉज हैवीली इन डेट। ठीक है, अब इसमें क्या है, सेंटेंस समझिए। द पुअर मैन ने सुसाइड कमिट किया, यानी कि उसने सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि वो बहुत ज्यादा कर्ज में था। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? द पुअर मैन, क्या यूज करेंगे हम, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे? द पुअर मैन हु वॉज हैवीली इन डेट कमिटेड सुसाइड, जो बहुत ज्यादा कर्ज में था उसने सुसाइड कर लिया। पुअर मैन जो, यानी कि पुअर मैन को हमें क्या करना है, उसको डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए हम कैसे यूज करेंगे? द पुअर मैन हु वॉज heavily in debt, क्या होगा? committed suicide। देखा आपने, हु लगाने से क्या हो गया, ये हु के से जो क्लॉज बनी है आपकी एडजेक्टिव क्लॉज, ये पूरी आपकी पुअर मैन को क्वालिफाई कर रही है। कौन सा पुअर मैन? जो बहुत ज्यादा कर्ज में था। हु वॉज हैवीली इन डेट कमिटेड सुसाइड। हु से लेकर डेट तक आपकी ये क्या है, ये एडजेक्टिव क्लॉज होगी, क्योंकि ये आपकी पुअर मैन को क्वालिफाई कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द कपल इज मैरिड, वी वर टॉकिंग अबाउट देम। कपल की शादी हो गई है और वी वर टॉकिंग अबाउट देम, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे? द कपल इज मैरिड, कपल की शादी हो गई है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा? द कपल whom we were talking about, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, is married, उनकी शादी हो, यानी कि whom we were talking about, इतनी क्लॉज आपकी क्या हो गई? एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये द कपल को क्वालिफाई कर रही है कि कौन सा कपल, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, इज मैरिड, उसकी शादी हो गई है। थर्ड सेंटेंस देखिए, दीपक वॉज इन अ वेरी बैड मूड, हिज कार हैड ब्रोकन डाउन। दीपक बहुत बुरे मूड में था, उसकी कार ब्रोकन डाउन यानी कि टूट गई है, ब्रेक हो गई है। ठीक है, डैमेज हो गई है। तो हम इसमें कैसे बनाएंगे? दीपक जिसकी कार, दीपक कौन सा दीपक? जिसकी कार ब्रोकन डाउन यानी कि ब्रेक हो गई थी, डैमेज हो गई थी, वो बहुत बुरे मूड में था। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, देखिए दीपक, क्योंकि दीपक को यहाँ पर क्वालिफाई किया जा रहा है कि दीपक, यहाँ हिज कार है ना, उसकी कार, यानी कि जिसकी कार, दीपक हुज कार हैड ब्रोकन डाउन was in a very bad mood। ऐसे आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा, दीपक जिसकी कार ब्रोकन डाउन यानी कि डैमेज हो गई थी, was in a very bad mood, वो बहुत बुरे मूड में था। इस तरीके से आपका यहाँ पर क्या यूज हुआ? whose। फर्स्ट में आपका who यूज हुआ था, सेकंड में आपका whom, थर्ड में whose। अब फोर्थ देखिए, We can't cross the river, हम रिवर को क्रॉस नहीं कर सकते। इट इज वेरी डीप, वो बहुत गहरी है, यानी कि we can't cross the river, हम उस रिवर को क्रॉस नहीं कर सकते जो क्या है, बहुत गहरी है। तो हम क्या लगाएंगे इसमें? We can't cross the river, रिवर के लिए हम क्या यूज करेंगे? which। We can't cross the river which, जो कैसी है? विच इज वेरी डीप। सिंपल, विच लगा के हमने रिवर को क्वालिफाई कर दिया, विच इज वेरी डीप। कौन डीप है? रिवर। वी कांट क्रॉस द रिवर विच इज वेरी डीप।
विच लगा के ये एडजेक्टिव क्लॉज बन गई और आपका ये सेंटेंस कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखिए, ही मेड अ मिस्टेक, इट वाज वेरी सीरियस। उसने एक मिस्टेक करी, वो बहुत सीरियस मिस्टेक थी। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, मिस्टेक को हमें क्वालिफाई करना, क्योंकि हमारा सेकंड सेंटेंस जो है वो मिस्टेक को ही बता रहा है कि उसने एक मिस्टेक करी जो बहुत सीरियस थी। तो हम क्या करेंगे, ही मेड अ मिस्टेक दैट का यूज करेंगे, दैट वॉज वेरी सीरियस, जो बहुत सीरियस थी। ही मेड अ मिस्टेक दैट वॉज वेरी सीरियस। हुआ सिंपल, कितने इजीली हमने यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज बना के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। नेक्स्ट देखिए, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव एवर रेड इट, यानी कि ये बुक्स में सबसे बेस्ट बुक है जो मैंने पढ़ ली है, मैं पढ़ चुका हूँ। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट आई हैव एवर रेड, या दैट और विच आप दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, दैट भी लगा सकते हैं और विच भी लगा सकते हैं, दैट आई हैव एवर रेड। रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है, स्पेलिंग सेम होती है। अब दैट आपका यूज हुआ है बुक के लिए, उस बुक के लिए जो बेस्ट है और मैं उसको पढ़ चुका हूँ। दैट आई हैव एवर रेड, जो मैं पढ़ चुका हूँ, कौन क्या चीज, जो बेस्ट है सब बुक्स में। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट आई हैव एवर रेड, यहाँ पर हमने दैट का यूज कर लिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इज सैड, आई नो द मैटर। अब वो दुखी है, आई नो द मैटर, मैं उस बात को जानता हूँ, यानी कि मैं जानता हूँ कि वो क्यों दुखी है। यही सेंस तो आ रहा है कि वो सैड है, आई नो द मैटर, मैं उस मैटर को, उस बात को जानता हूँ कि वो क्यों दुखी है। तो क्या हो जाएगा, आई नो द मैटर वाई शी इज सैड, आई नो द मैटर वाई शी इज सैड, या आई नो वाई शी इज सैड, ऐसे भी हो सकता है। अब देखिए क्या बनेगा इसका, आई नो द मैटर वाई शी इज सैड, कि वो क्यों दुखी है, मैं वो मैटर जानता हूं कि वो क्यों दुखी है। तो हमने सेकंड सेंटेंस को पहले लाके इस तरीके से एडजेक्टिव क्लॉज बनाई और हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। और वाई शी इज सैड, ये क्या क्या शो कर रहा है, मैटर को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शी हैज लॉस्ट हर पर्स समवेयर, आई नो द प्लेस, उसने कहीं अपना पर्स खो दिया है, मैं इस प्लेस को जानता हूँ। तो क्या हो जाएगा, मैं जानता हूँ कहाँ उसने अपना पर्स खोया है, या मैं वो प्लेस जानता हूँ कहाँ उसने अपना पर्स खोया है। तो कैसे बनाएंगे, आई नो द प्लेस वेयर, या आई नो वेयर शी हैज लॉस्ट हर पर्स, या आई नो द प्लेस वेयर, ऐसे भी कर सकते हैं आप, आई नो द प्लेस वेयर शी हैज लॉस्ट हर पर्स, मैं जानता हूं उस प्लेस को जहां उसने अपना पर्स खोया। अब देखिए यहाँ पर वेयर से जो क्लॉज बनी है ये प्लेस को क्वालिफाई कर रही है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर वेयर का यूज किया है। संडे इज अ डे आई टेक कंप्लीट रेस्ट, संडे वो दिन है, यहाँ पर टाइम दिया गया, टाइम के लिए हम व्हेन का यूज करते हैं। संडे वो दिन है, कौन सा दिन है, जब हम कंप्लीट रेस्ट लेते हैं। तो संडे इज अ डे व्हेन आई टेक कंप्लीट रेस्ट, क्या बनेगा, संडे इज अ डे, ऐसा दिन है, कैसा दिन, व्हेन आई टेक कंप्लीट रेस्ट। ठीक है, अब देखिए संडे इज अ डे में ए है, हम यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे। देखा आपने, यहाँ पर हम क्या शो कर रहे हैं, डे को स्पेशल शो कर रहे हैं कि संडे वो दिन है जब हम कंप्लीट रेस्ट लेते हैं। तो हम कॉम्प्लेक्स बनाने में ए की जगह द लगा देंगे, क्योंकि हम डे को स्पेशल बना दिया है। संडे इज द डे, संडे वो दिन है व्हेन आई टेक कंप्लीट रेस्ट। अब लास्ट सेंटेंस देखिए, इट वॉज ऑलमोस्ट मिडनाइट, दे नॉक्ड एट माई डोर देन, उस टाइम करीब करीब आधी रात थी जब उन्होंने मेरे डोर पे नॉक किया। यानी जब, यानी क्या शो हो रहा है, टाइम शो हो रहा है। इसमें भी हम कहेंगे इट वॉज ऑलमोस्ट मिडनाइट व्हेन दे नॉक्ड एट माई डोर, वो करीब करीब मिडनाइट थी जब उन्होंने मेरे डोर पे नॉक किया। इसमें आपका व्हेन टाइम को शो कर रहा है कि क्या थी, मिडनाइट थी, टाइम शो हो रहा है। तो हम क्या बनाएंगे, इट वॉज ऑलमोस्ट
midnight when they knocked at my door. It was almost midnight when they knocked at my door. अब इस तरीके से देखिए आपके एग्जाम्पल्स में हमने कैसे टू सिंपल सेंटेंसेस को रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ के एडजेक्टिव क्लॉज बनाई और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्रिएट किया। फर्स्ट में हमने हु यूज किया, सेकंड में हुम, थर्ड में हुज, देन हमने विच यूज किया, देन दैट यूज किया, देन व्हाई, वेयर, व्हेन। मोस्ट कॉमनली रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करके ही ये आपके क्या बने हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बने हैं। और आई होप आपको अब इन एग्जाम्पल से बहुत ही मज़ेदार और सिंपल तरीके से एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ करना अच्छे से आ गया होगा। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एडवर्ब क्लॉज से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी। सो बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।